विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कैसी तैयारी है आपकी? और जब से जो पूर्व राज्यपाल है सतपाल मलिक, उनका प्रकरण हुआ उसमें सीबीआई, उसके बाद में तरह-तरह के चर्चाएँ चल रही। इन तमाम चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर प्रियंका चौधरी की कैसी तैयारी है? के अंदर कांग्रेस के अंदर मेवाराम जैन के यहाँ शाम को जाते हैं तमाम, इसी कारण से बीजेपी का ये हाल है। इस बात में कुछ सच्चाई है? कुछ लोग हैं ऐसे जो आरएसएस, बीजेपी के जो वोट के टाइम में मेवाराम जैन को मदद करते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको या ये सब चीज़ें अफ़वाहें हैं? जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, भूमाफियों की, फिर भी जनता क्यों नहीं बीजेपी को वोट देती? आप देखिए 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लगातार नगर परिषद में बोर्ड है, इनके बाद में ये थर्ड टाइम एमएलए है और ये तमाम, क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमियां तो कहीं ना कहीं रही है, तभी वो 3 बार से विधायक लगातार बन रहे हैं। लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी दावेदार बना के भेजेगी वो निश्चित रूप से यहाँ विजयी होगा। लगता है 2018 में भी हमने टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी का निर्णय किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन हम हमेशा से पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के पार्टी ने टिकट दी। मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन किसी कारणों से हमारी ही पार्टी की कैंडिडेट खड़ी हो गई और हम वो चुनाव लूज कर गए, बहुत कम मार्जिन से, सिर्फ 4,000 वोटों से। 18 में बड़ी चूक कर दी बीजेपी ने, कहीं आपकी तैयारी थी, फिर अचानक की दूसरी टिकट, उन तमाम चीज़ों को लेकर नहीं, एक देखिए, ये नेतृत्व का फैसला है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इस बार मुझे यकीन है कि पार्टी से सिंबल जो भी लेकर आएगा, कमल का फूल लेकर आएगा, वो निश्चित रूप से यहाँ से विजयी होगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कैसी तैयारी है आपकी? और जब से जो पूर्व राज्यपाल है सतपाल मलिक, उनका प्रकरण हुआ उसमें सीबीआई, उसके बाद में तरह-तरह के चर्चाएँ चल रही। इन तमाम चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर प्रियंका चौधरी की कैसी तैयारी है? मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रही हूँ। मैं संगठन की एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू किया। 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन किसी कारणों से हमारी ही पार्टी की कैंडिडेट खड़ी हो गई और हम वो चुनाव लूज कर गए, बहुत कम मार्जिन से, सिर्फ 4,000 वोटों से। उसके बाद मुझे पार्टी ने सम्मान दिया और मुझे यूआईटी चेयरपर्सन बनाया। उसके रहते भी हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत काम किया, शहर के लिए काम किया। और उसके बाद 2018 में भी हमने टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी का निर्णय किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन हम हमेशा से पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, संगठन का काम हमेशा करते आए हैं, पहले भी किया है, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जैसा भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा वो करना मेरा काम है और मैं पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ काम करूँगी। आज भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। मैम क्या लग रहा है 15 साल से क्यों नहीं यहाँ बीजेपी जीत पाई? क्या ऐसा? आप कह रहे हो मेवाराम जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, भूमाफियों की, फिर भी जनता क्यों नहीं बीजेपी को वोट देती? आप देखिए 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लगातार नगर परिषद में बोर्ड है, इनके बाद में ये थर्ड टाइम एमएलए है और ये तमाम, क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमियां तो कहीं ना कहीं रही है, तभी वो 3 बार से विधायक लगातार बन रहे हैं। लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी दावेदार बना के भेजेगी वो निश्चित रूप से यहाँ विजयी होगा। लगता है 2018 में बड़ी चूक कर दी बीजेपी ने, कहीं आपकी तैयारी थी, फिर अचानक की दूसरी टिकट, उन तमाम चीज़ों को लेकर नहीं, एक देखिए, ये निर्णय किसी का टिकट देना या काटना, ये कोई इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करते हैं। हाँ, इसमें कई बार कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ समीकरण होते हैं जिनके तहत पार्टी नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन जो भी वो निर्णय लेते हैं, हम हमेशा पार्टी के संगठन के नाते हम उनके जो भी है उनके स्वीकार करते हैं हाँ। कि जो पार्टी ने निर्णय किया हम उसको स्वीकार करते हैं और हमने हमेशा काम किया। तो ये नेतृत्व का फैसला है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इस बार मुझे यकीन है कि पार्टी से सिंबल जो भी लेकर आएगा, कमल का फूल लेकर आएगा, वो निश्चित रूप से यहाँ से विजयी होगा, क्योंकि अब विधायक महोदय के बुरे दिन लद गए, पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा मैम, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि बीजेपी बाड़मेर के अंदर, कांग्रेस के अंदर मेवाराम जैन के यहाँ शाम को जाते हैं तमाम, इसी कारण से बीजेपी का ये हाल है? इस बात में कुछ सच्चाई है? कुछ लोग हैं ऐसे जो आरएसएस, बीजेपी के जो वोट के टाइम में मेवाराम जैन को मदद करते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको या ये सब चीज़ें अफवाहें हैं? देखिए, वो इसीलिए जीत रहा है ऐसी अफवाहें फैला के ही। अच्छा, उनका काम ही यही है। अच्छा, वो झूठ की दुकान है, अच्छा। आप देखिए, भ्रष्टाचार की दुकान है, और वो ऐसी अफवाहें ही फैलाने का काम करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। किसी पे आरोप लगाना, मैं फिर कहूँगी, बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी पे, संघ पे, अरे संघ पे आप आरोप लगाते हो,
यही तो है जो जब संकट आता है तब ये संघ के लोग ही हैं जो मजबूती के साथ हर सेवा कार्यों में डटे रहते हैं। आरोप लगाना अब उनको सोचना चाहिए आरोप लगाने से पहले। ये डॉक्टर प्रियंका चौधरी है जिनका सीधे तौर पर दावा है कि इस बार 2023 में बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी जीतेगी और